अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस सेशन में यूट्यूब चैनल जो मेरा स्टडी विद नसरुल्लाह ख़ान में तमाम को खुशामदीद कहूँगा। हम अपनी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के मुख्तलिफ टॉपिक्स थे हम कवर करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह आज हम ये कवर करेंगे कि क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल ये किस तरीके से अन ग्रुप और ग्रुप डाटा से सॉल्व किए जाते हैं। तो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करें कि जी क्वार्टाइल होता क्या है। तो क्वार्टाइल जो असल लफ्ज है ये निकला है क्वार्टर से। क्वार्टर का मतलब कि व्हेन डेटा इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, कि जब हम अपने डाटा को 4 बराबर हिस्सों में बांट दें। लेट्स सपोज ये हमारे पास हिस्से हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं Q1 एंड Q3, क्योंकि Q2 जो है ये मीडियन बन जाता है। वो कैसे होगा जब हम आगे सॉल्व करेंगे, फार्मूला तो आपको बताऊंगा। तो Q1 जो है इसको हम पढ़ते हैं लोअर क्वार्टाइल, और जो हमारे पास Q3 जो है ये अपर क्वार्टाइल। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल, बाज़ औक़ात Q1 और Q3 के साथ ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो इससे पता लगा कि जब हम अपने डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसको हम क्वार्टाइल्स कहेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इसके फार्मूलाज के ऊपर हम बाद में चलते हैं। तो पहले हम थोड़ी थोड़ी ये डेफिनेशंस कवर कर रहे हैं। तो ये तो हुआ क्वार्टाइल। अब हम जिक्र करते हैं कि जी हमारा परसेंटाइल क्या होगा, सॉरी डिसाइल्स क्या होगा। तो डिसाइल्स बेसिकली क्या है कि व्हेन डाटा इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, इसके अंदर 10 इक्वल पार्ट्स हैं। क्योंकि डिसाइड्स बेसिकली डेकेड्स से निकला है और डेकेड्स एक पूरी सदी होती है जो कि 10 सालों पर मुहित होती है। तो 10 इक्वल पार्ट, बिल्कुल उसी तरह बाय डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो D1, D2, 3 4 5 6 7 8, D9 और D10। तो इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल एज इट इज अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो ये लफ्ज बेसिकली परसेंटेज से निकला है कि व्हेन डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, कि जब हम अपने डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बिल्कुल उसी तरह ये एंड सो ऑन, P1, P2, P3 एंड सो ऑन, P99 एंड P100। तो ये P100 तक चले जाते हैं। तो अब डेफिनेशंस पढ़ लेने के बाद कि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स हैं, डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स हैं और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके फार्मूलाज के ऊपर। दो तरीके से हम इसको डील करते हैं, एक आपका अनग्रुप डाटा, एक आपका ग्रुप डाटा। तो सबसे पहले अगर जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो मेरा पिछला लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 3 डिलीवर किया मीडियन एंड मोड के ऊपर, तो वो मीडियन का लेक्चर ज़रूर नोट करें। उसकी वजह कि ये सारी कैलकुलेशन जो हम डिसाइल्स, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स की करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमारी मीडियन की थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हल होगा। तो हम अब इसके फार्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास बाय फार्मूला हम सबसे पहले अनग्रुप की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद मैं आपको कुछ सवालात भी इसके बताऊंगा। तो अनग्रुप के अंदर डिसाइल नंबर 1, बल्कि हम सबसे पहले क्वार्टाइल की बात करें तो Q1 n+1/4 TH टर्म, जिस तरीके से हमने मीडियन में किया था n+1/2 TH टर्म। तो यहाँ पे n+1/4 सारी वर्किंग वही है कि आपने डाटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स +1/4, तो जो से भी टर्म वो आएगी आप उसको अरेंज डाटा में देख लें कि ये वाली टर्म है। एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि वो लेक्चर ज़रूर देखें, उसके साथ जब ये कोरिलेट हो जाएगा तो आपको बहुत इजीली इसकी कैलकुलेशन समझ आएंगी। अच्छा, इन केस Q3 की अगर वैल्यू निकालनी हो तो मेन फार्मूला आपका यही है n+1/4। तो ये जो 3 है हम इसको यूं करते हैं कि 3n+1/4,
कि ये जो 3 हुआ ये n+1 इसके साथ मल्टीप्लाई ओवर 4 th टर्म। हम करेंगे क्या कि पहले 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर +1 करेंगे n डिवाइडेड बाय 4। तो अब जो आंसर आएगा उसी तरीके से जो अरेंज डाटा है हम उसमें फाइंड कर लेंगे। सेम फार्मूला हम डिसाइज के लिए करते हैं, लाइक d1 n+1 ओवर 10 th टर्म। यहां पे डिसाइड ब्रैकेट से तो 10 आया। लेट सपोज ये d1 से लेके d10 तक होते हैं तो दरमियान में जो मर्जी आ जाए। लेट सपोज d6 आ गया तो 6n+1 डिवाइडेड बाय 10 th टर्म। तो 6 को n से मल्टीप्लाई करें, +1 करें डिवाइडेड बाय 10। एज इट इज परसेंटाइल p1, दोबारा ये अनग्रुप के फार्मूलाज चल रहे हैं सारे। तो n+1 डिवाइडेड बाय 100 th टर्म, बिकॉज परसेंटाइल में जो बेस है वो आपकी 100 होगी। तो ये P1 से लेके P100 तक जाते हैं। तो इन केस अगर P55 आ जाए तो 55 n+1 डिवाइडेड बाय 100 th टर्म। तो इससे बड़ा वाजे आपके सामने एक चीज आ गई कि अगर हम क्वार्टाइल्स कर रहे हैं डिवीजन बाय 4, मीडियन में चूंकि दो मेन पार्ट्स होते हैं तो वो हम 2 पे डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल में 4। बाकी सारी कैलकुलेशन और फार्मूलाज बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरीके से मीडियन सॉल्व होगा। अच्छा, ये हुए अनग्रुप के फार्मूलाज। अब हम इसी को लेके चलते हैं ग्रुप डाटा। जी स्टूडेंट, तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास Q1 का फार्मूला L प्लस H ओवर F n/4 माइनस C, और दिस n इज इक्वल टू समेशन F, बिकॉज जो ग्रुप डाटा है उसमें n का इस्तेमाल समेशन F के लिए किया जाता है। तो बेहतर है अगर आप अपने लिए याद दहानी के लिए इधर डायरेक्ट समेशन F लिख दें, वो भी ठीक है, क्योंकि बिकॉज फार्मूले में n यूज होता है। तो n/4, इस n से कतन मुराद ये नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स, इट मीन्स समेशन F, कि जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा आप उसको डिवाइड करें। तो आप सारी कैलकुलेशंस वही हैं। अभी इंशाल्लाह इसके बाद में सवालात भी आपको करवाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। मीडियन वाला लेक्चर पिछला जरूर देखें, आपको इसकी क्लैरिटी होती जाएगी। Q3 अपर क्वार्टाइल L प्लस H ओवर F, ये जो 3 है ये n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n/4 माइनस C। एज इट इज जो हमारे फार्मूलाज हैं डिसाइल्स के लिए सेम फार्मूला होगा बट डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और परसेंटाइल के लिए सेम ही फार्मूला होगा L प्लस H ओवर F n/100 हो जाएगा। यानी कि जो बाय डेफिनेशन हम कर रहे हैं क्वार्टाइल में डिवाइड 4 है, डिसाइल्स में डिवाइड 10 है और परसेंटाइल में डिवाइड बाय 100 है। तो ये जहन में रखिएगा। तो अब हम मूव करते हैं इसके सवालात के ऊपर। ग्रुप डाटा के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्योंकि अनग्रुप तो बहुत इजी है और वो आप अगर मीडियन वाला लेक्चर देखें तो ग्रुप अनग्रुप आप दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन बाय कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवालात आपके सामने कर दूं। हमें क्लासेस जो हैं सवाल में दी हुई हैं, ये मैं आपके सामने लिख दूं, और हमें फ्रीक्वेंसी भी जो है क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी का सम आप कर लें 23। तो सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। फार्मूला इसका है L प्लस H ओवर F n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। इस n को मैं दोबारा आपको बताता चलूं समेशन F को कहते हैं। जब भी आप ये फार्मूला देखें और किसी भी फार्मूले की जो आगाज है वो लोअर क्लास से शुरू होता है, यानी कि L से शुरू होता है। खासतौर पर मोड हो गया, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारे फार्मूलाज लोअर क्लास से शुरू होते हैं। तो हमेशा इनमें क्लास बाउंड्री का बनाना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब क्लास बाउंड्री हमें कैसे पता लगेगा कि क्या क्वेश्चन में आया क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है या नहीं बनी हुई? तो उसके लिए बड़ा आसान सा एक मैं हिंट आपको दे देता हूं कि ये क्लासेस आपको गिवन है। आप देखें जहां पे क्लास खत्म हो रही है 10 पे खत्म हो रही है, तो ये शुरू भी 10 से होनी चाहिए। तो अगर ये 10 से ही शुरू होती तो इट मीन्स क्लास बाउंड्रीज बनी हुई। और अगर इस पे गैप आ रहा है, चाहे वो एक का ही गैप क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे देखें गैप ज्यादा है, यानी कि 15 से अगली क्लास शुरू हो रही है, तो इट मीन्स क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई। ये गैप एक का भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ताकि आपको समझाने के लिए मैंने एक डाटा लिया है कि इसमें गैप ज्यादा रखा है। 5 to 10 नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही, 15 to 20। अगर ये 10 से ही आगे ऑनवर्ड होती है तो क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। चूंकि अब यहाँ नहीं बनी हुई तो इसको बनाने का तरीकेकार क्या है, बिकॉज ये लोअर क्लास क्लास बाउंड्रीज से आएगा। अच्छा जी, क्लास बाउंड्रीज हम बनाने जा रहे हैं।
आपने करना ये है कि डायगोनल डिफरेंस लेना है लोअर और अपर का। कैसे कि जहां पे ये क्लास खत्म हो रही है 10 पे और जहां से शुरू हो रही है अगली क्लास 15 से, इन दोनों का डिफरेंस लेने, बड़ी अमाउंट में से छोटी माइनस करें, 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। जो भी डिफरेंस आएगा आपने उसको 2 पर ही डिवाइड करना है, तो आंसर आ गया 2.5। इस 2.5 को जो भी आंसर आया इन लोअर क्लासेस में से लेस करें और अपर क्लासेस में सब में ऐड करते जाएं। कैसे, जरा समझें। 5 में से 2.5 लेस हुआ तो ये मेरे पास 2.5 ही रह गया। ये 2.5 कौन सा, लेस करने के बाद इस 10 में ये जो डिफरेंस मैंने डिवाइड करके 2.5 निकाला ये ऐड हुआ, यानी कि अपर क्लास में ऐड करना है, लोअर क्लास से लेस करना है। अब ये 15 में से लेस हुआ 2.5 और 20 में ऐड हो गया। तो आप जरा गौर करें, रिजल्टेंट जो क्लासेस आ रही हैं ये क्लास बिल्कुल जहां पे खत्म हो रही वहीं से शुरू हो रही है। यहां से लेस हुआ और 30 में ऐड हुआ, 35 से लेस हुआ और 40 में ऐड हो गया, 45 से लेस हुआ और 50 में ऐड हुआ। तो रिजल्टेंट क्लासेस जो मेरे सामने आ गई हैं, आप इस पर गौर करें। तो जहां पे क्लास खत्म है वहीं से क्लास शुरू है, जहां पे खत्म वहीं से। अगर इन केस ये बनी बनाई हमें क्लास बाउंड्रीज मिल जाए तो वेल एंड गुड है, फिर हम सीधा अगली कैलकुलेशंस पे जाएंगे। अच्छा, अब हमारी एक कैलकुलेशन तो हो गई, दूसरी कैलकुलेशन ये जो सी आ रहा होता है इट मीन सी एफ, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां बनानी है सी एफ। ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी, इसके लिए करने के लिए रूल बनाने का तरीका ये है कि ये जो पहली फ्रीक्वेंसी हमें सवाल में दी हुई है एज इट इज ये यहां पे आ जाएगी और इसमें आपने ये अगली फ्रीक्वेंसी जमा कर दें। 3 + 5 8, इस 8 में ये अगली फ्रीक्वेंसी 7 ऐड कर दें, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी 6 ऐड कर दें और इस टोटल में अगली फ्रीक्वेंसी 2 ऐड कर दें। तो आपने सबसे पहले सीएफ बनाने से पहले जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जब हम सीएफ बनाते हैं तो इसकी जो लास्ट आइटम आती है वो इस टोटल के इक्वल होती है। तो यहां से एक चीज पिक हो जाती है कि हमारी सीएफ ठीक बनी हुई है। लो जी, अच्छा स्टूडेंट, अब हम जब ये मुकम्मल कर चुके तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है n/4। दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, तो लिहाजा ये लिखिएगा। तो n का मतलब है समेशन f, तो समेशन f है 23 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे ही मैं इसको 4 पे डिवाइड करता हूं तो आंसर विल बी 5.75। अब हम क्या करेंगे, इस जो भी आंसर आपने आया इसको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि कहां लाई करता है। आप इस अमाउंट को 5.75 को कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें कि ये अमाउंट कहां लाई करती है। अब जरा गौर कीजिएगा, 5.75 सबसे पहले 3 इसमें तो लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, यकीनन 5 इसमें लाई करेगा। जब लाई करेगा तो इसके गिर्द आपने एक बॉक्स बना लिया और उसका आगे लिख दिया Q1 कि ये Q1 की कैलकुलेशन है। अब आपको सारा डाटा ऑलमोस्ट इसी बॉक्स में से मिलेगा। कैसे, हमारे पास जो सबसे पहले लोअर क्लास आ रही है L, ये हमारे पास लोअर क्लास है, ये जो बॉक्स आपने बनाया। नेक्स्ट हमारे पास हाइट है, हाइट इन दोनों अपर और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है वो आपको हाइट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी इसी बॉक्स के अंदर ये जो आपने लगाया फ्रीक्वेंसी के कॉलम में आपको ये f मिलेगा। n/4 आप ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं। माइनस सी आपको कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिलेगा और ये जो बॉक्स आपने लगाया इससे ऊपर वाली आइटम सी होती है। तो ये बच्चों जरा कैलकुलेशन जरूर समझिएगा और याद रखिएगा। अब आप इसमें पुट कर दें डाटा, लोअर क्लास की जगह 12.5, हाइट हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है बड़ी में से छोटी अमाउंट निकालें 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है 5, n/4 डायरेक्ट कैलकुलेशन पुट करें 5.75 आप निकाल चुके हैं। माइनस सी के लिए जो आइटम्स हमने निकाली 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका याद रखिएगा, ये जो प्लस है ये हमेशा एंड पे आएगा। गोया हमने पूरी इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और एंड पे प्लस करना है 12.5। तो लो जी 12.5 ओवर 10/5, हमने सबसे पहले 5.75 से 3 माइनस किया तो 2.75 रहा। 12.5 प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर दें 2.75 से, ये आ गया 27.5 डिवाइडेड बाय 5। अब आपने करना यह है कि 27.5 को 5 पर डिवाइड करें, यह आ गया 5.5। अब आप इसको प्लस कर दें तो ये आंसर आ गया 18। गोया Q1 का जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो ये हमने लोअर क्वार्टाइल जो है बड़ी इजीली आसान तरीके से फाइंड किया और मैंने आपको बताता गया हूं साथ साथ कि जो कैलकुलेशंस आपने मीडियन को सॉल्व करने के लिए की है सेम वही अंदाज वही पैटर्न उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स मूव, हम आगे चलते हैं कि इसी से हम Q3 निकालते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन सामने ही है, मैं इसी को डाटे को चेंज कर देता हूं।
Q1 की जगह अब बारी है Q3 की। तो Q3 में एक छोटा सा चेंज है क्योंकि ऑलमोस्ट सारा फार्मूला वही है, बस इस n के साथ 3 लग जाएगा, 3n/4 माइनस c। यही कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, 3n। तो ये जो n का मतलब समेशन f था 23 था, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो ये मेरे पास आ जाता है 17.25। और मैंने बताया था कि देखना इसको कहाँ है, CF में देखें कहाँ लाई करता है। आ जाएंगे CF में 17, 3 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, लेकिन 21 में लाई तो करेगा ना। इसके गिर्द आपने एक बॉक्स बनाया और इसके आगे लिख दिया Q3, और बाकी सारा डाटा आपको इसी में से मिलने वाला है। अब लोअर क्लास हमारे पास ये 32 है, डिफरेंस उसी तरह H है, फ्रीक्वेंसी में ये F है, और C जो है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये जो बॉक्स बनाया इससे ऊपर वाली आइटम C है। अब हम पुटिंग करते हैं 32.5 ले लें, ये 32.5 लोअर क्लास, डिफरेंस इसका H 10 ही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास अब ये 6 आ गई है, और 3n/4 हमने ये कैलकुलेट किया 17.25 माइनस C कॉमुलेटिव इससे ऊपर वाली आइटम है वो है 15। अब आप इसको माइनस करें 17.25 तो ये आ गया 2.25। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 22.5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6 पर, क्योंकि हमारा ये 6 आ चुका है, तो जब 6 पर डिवाइड होता है तो ये आता है 3.75, और ये 32.5 है, और जब ये इसमें ऐड होगा तो 36.25। नहीं स्टूडेंट, तो ये एक ही डाटा से मैंने आपको बड़ी आसानी से ये सारी कैलकुलेशन सिखा दी। तो घबराने की इसमें वो कोई इशू नहीं है कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कोई मुश्किल टर्म्स नहीं है। अगर आपको एक दफ़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक आ जाए कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो उसी पैटर्न को आप लेके चलें, जब सवाल स्मूथली चल रहा होता है तो आपको खुद मज़ा भी आता है सॉल्व करने का। तो ये Q3 हमने फाइंड किया। इसी डाटे को बजाय इसके कि मैं दोबारा ये, बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि बाज़ अगर स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल को रिपीट कर रहे होते हैं क्योंकि फार्मूलाज 3-4 डिमांड किए जाते हैं, तो वो एक ही सवाल को इस तरह वो क्वेश्चन भी बड़ा लेंथी कर जाते हैं और उनका टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। एक ही डाटा रखें और उसी से सारा कुछ फाइंड करें, उसके इस तरह दाएं बाएं यहाँ पे लिख दिया करें कि ये किसकी कैलकुलेशन हो रही है। लेट्स मूव, हम इसी सवाल को हल करते हैं डिसाइल्स निकालने के लिए। अब डिसाइल्स में आप जानते हैं हम सबसे पहले लेट्स सपोज D1 निकालें, तो D1 के लिए रूल फार्मूला तो ऑलमोस्ट यही है, L+H/F n/10 माइनस C। अब कैलकुलेशन उसी तरीके से n/10 हम करेंगे, n/10। तो हमारे पास n आपके पास 23 है, जब हम इसको 10 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.3। 2.3 बिल्कुल दोबारा उसी तरीके से सारी कैलकुलेशंस वही है 2.3। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं CF में कि कहाँ लाई करता है। लेट्स मूव डाटा, इसमें भी चूंकि लोअर क्लास चल रही है तो क्लास बाउंड्री, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाजमी बनानी है। अब हम मूव करते हैं 2.3, हम देखते हैं जी सबसे पहले 3 में ही वो लाई करता है क्योंकि सबसे छोटी डाटा है, तो हमने इसके गेट बॉक्स किया और आगे लिख दिया D1। तो अब लोअर क्लास मेरे पास 2.5 हुआ, 2.5 के बाद डिफरेंस H जो है इन क्लासेस का डिफरेंस वो 10 ही है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 आ गई, n/10 डायरेक्ट इसका आंसर पुट करें, ये आंसर आ रहा है 2.3 और माइनस C। अब इशू ये है कि सब CF जो है बेसिकली जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो C है, ये जो बॉक्स आपने लगाया इससे ऊपर वाली आइटम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पाई जाती। लेकिन अब इशू यहाँ पे इस सवाल में ये आ गया कि वेरी फर्स्ट आइटम में ही ये लाई कर गया, तो इससे ऊपर तो आइटम ही कोई नहीं है। अब हम C क्या पुट करेंगे, तो यहाँ रूल ये होता है कि इसके ऊपर कोई आइटम नहीं तो वो 0 होता है, तो C की वैल्यू हम यहाँ 0 एज्यूम करेंगे। तो इसको हल करें 2.3 माइनस 0, तो ये 2.3 रह गया। लेट्स मूव 10 इंटू 2.3, ये मेरे पास आ जाता है 23 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही पुट कर देता हूँ। रूल वही है, दोबारा याद रखिएगा कि प्लस हमेशा एंड पे होगा। आप इसको पहले डिवाइड करें और एट दी एंड इसको प्लस कर दें तो आंसर आ जाएगा 10.17। ये मेरे पास D1 की कैलकुलेशन एक ही डाटा से मैं फाइंड करता जा रहा हूँ, टाइम भी बच रहा है और बड़ी इजीली से मेरे से गलतियों के चांसेस भी कम होंगे। अच्छा, इसी सवाल को क्योंकि डिसाइल्स 1 से लेके 10 तक होते हैं, अगर दरमियान में कोई आ जाए, फर्ज किया D6 आपसे डिमांड कर ली है, तो हम क्या करेंगे,
6n, यानी कि यहाँ जोन से भी टर्म आएगी D2 3 4 5 6 7 8 9, आपने वो टर्म यहाँ पे पुट करते जानी 6n। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6n, 23 को मल्टीप्लाई 6 से किया डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आंसर इसका आ गया 13.8। अब 13.8 को आपने देखना है CF में कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है 13.8 ऑलमोस्ट 15 के अंदर, तो इसको आपने नाम दे दिया D6 का। अब इसमें से सारा कैलकुलेशन, लोअर क्लास 22.5, H इनका डिफरेंस 10, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 7 और 6n/10 इसका डायरेक्ट आंसर पुट करें और ये आ रहा है 13.8। C जो है इस बॉक्स से ऊपर वाली आइटम होती है तो वो 8 आ गया। अब आपने इसमें से पहले इसको माइनस किया तो ये रह गया 5.8, मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 58। H 7 है, 58 डिवाइड बाय 7 प्लस 22 जो हमारे पास लाई कर रहा है। तो जब हम इसको प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है 30.78, दिस विल बी D6। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज में गौर करते जाएं कि मेथड बिल्कुल वही है, कोई चेंजेस नहीं हो रही। एक ही को सवाल करवाने का मकसद ये है कि आप परेशान इसमें ना हो और ये देखते जाएं कि किस तरीके से सेम पैटर्न से सवाल आगे चलता जा रहा है। और साथ ही में क्योंकि कैलकुलेशन सामने है तो मैं आपको परसेंटाइल भी एक ही दफा सिखा देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास हम फार्मूला फाइंड कर रहे हैं P1 परसेंटाइल, तो परसेंटाइल के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, बाकी तो कोई चेंज नहीं है, सारा फार्मूला वही है एज इट इज। यहाँ पे आ जाए n/100, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.23। जब 0.23 है और हम इसको जब लाई करने के लिए देखते हैं CF में कहाँ लाई करेगा, तो 0.23 भी ऑलमोस्ट पहले में ही लाई करेगा। तो जब पहले में लाई करेगा, D1 भी इसमें था तो हम आगे इसके आगे उस तरह लिख देते हैं P1। ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन वही है। 2.5 आपका लोअर क्लास, इनका डिफरेंस H10 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 आ गई है और n/100 जो हमने निकाला 0.23 है। और हमारे पास चूंकि C की वैल्यू इससे ऊपर वाली आइटम होती है, उससे ऊपर तो आइटम ही कोई नहीं, तो हम एज्यूम करते हैं ये 0 है। तो इसको हल जब हम करेंगे तो जब माइनस करेंगे 0, पहले ये माइनस करना है, फिर मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद डिवाइड। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 2.5, तो जब हम इसको प्लस कर लेते हैं तो आंसर मेरे पास आ जाता है 3.26 एंड दिस विल बी अ P1 परसेंटाइल 1। तो सेम कैलकुलेशन बच्चों इसके साथ ही क्योंकि परसेंटाइल की वैल्यू भी 1 से लेके 100 तक जारी होती है और दरमियान में अगर कोई भी आ जाए, लेट सपोज P67 आपसे डिमांड की जा रही है, तो आपने P67 यहाँ पे 67n कर देना है एज इट इज 67n/100। जो भी आइटम आएगी CF में देखें कहाँ लाई करता है, लोअर क्लास, H उसकी हाइट, डिफरेंस ऑफ दी क्लासेस, फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मिली n/100 या 67n/100 का आंसर आपने डायरेक्ट पुट किया। C जो भी क्लास होगी उससे ऊपर वाली आइटम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको हल कर दिया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कोशिश की मैंने कि एक ही सवाल से आपको सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा दी जाए। एक ही लेक्चर में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल हम सॉल्व कर लेते हैं। एक ही सवाल से मैंने ट्राई की ताकि आपको समझ भी आए कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक दफ़ा समझ लें। अब हल यही है, दोबारा मैं आपको याद करवाता चलूँ, लेक्चर 3 मेरा मीडियन मोड, पहले उसको स्टडी करें और कोशिश की मैंने इसमें भी, इस लेक्चर में भी ब्रीफ कर दूं। तो उम्मीद है कि बड़ी आसानी से आपको जहनों तक मैंने रसाई हासिल की और आपको इसको समझ भी आई है। अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ये इन्फॉर्मेशन ताकि आगे फैले। और अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।